दोस्तों, हम लोगों को हमेशा लगता है कि पुण्य कर्म करने वालों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। स्वर्ग जाने का असली हकदार कौन है और वह कौन सा पाप है जिसे करने वाले मनुष्य को नर्क जाने से कोई नहीं रोक सकता। आज एक प्राचीन कहानी के माध्यम से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि पूजा पाठ, दान, धर्म, जप, तप आदि प्रकार के लाखों पुण्य काम करने के बाद भी कुछ मनुष्य नर्क में ही क्यों जाते हैं। दोस्तों, यह कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद और ज्ञानवर्धक कहानी है। मुझे उम्मीद है कि इस कहानी के अंत तक जरूर आप बने रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल आर्टवर्ल्ड स्टोरी पे दिल से स्वागत है। दोस्तों, एक समय की बात है। एक गांव में एक दीनदयाल नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। दीनदयाल घर पे साड़ी पे कढ़ाई का काम किया करता था। उसका साड़ी पे कढ़ाई किया हुआ सबको पसंद आता था और उसका साड़ी भी जल्दी बिक जाता था। लेकिन फिर भी दीनदयाल की गरीबी नहीं खत्म होती थी। दीनदयाल नारायण का बहुत बड़ा भक्त था। एक दिन दीनदयाल नारायण के मंदिर में जाकर पूजा पाठ करता है और बोलता है, नारायण, मैं आपका इतना पूजा पाठ करता हूँ, लेकिन आप तो मेरी प्रार्थना स्वीकार ही नहीं करते हैं। नारायण, अब मैं और कितना दुख झेलूं और कितनी दिनों तक मेरी जिंदगी ऐसे कटेगी। नारायण, अब आप ही कुछ कीजिए, मुझ पे अपनी कृपा बनाओ। नारायण, मुझसे अब पर इतनी तकलीफ नहीं झेली जाती। तभी माँ लक्ष्मी नारायण से कहती है, स्वामी, आपका भक्त इतनी तकलीफ में है, आपको उसकी मदद करनी चाहिए। नारायण बोलते, तुम लक्ष्मी, तुम किसकी बात कर रही हो? माँ लक्ष्मी बोलती है, मैं किसी बात करूंगी, मैं दीनदयाल की बात कर रही हूँ। वो आपकी कितनी पूजा करता है, वो भी सच्चे हृदय से। फिर भी मैं इतने कष्ट में रहता हूँ। नारायण, मुझसे अब और दुख नहीं झेले जाते, दया करो। नारायण, दया करो। तभी माँ लक्ष्मी कहती, स्वामी, आपका भक्त कब से आपको पुकार रहा है, एक आप है कि अपने भक्त की सुन नहीं रहे हैं। स्वामी, मुझसे देखे नहीं जाते। दीनदयाल का यह दुख, वैसे भी स्वामी दीनदयाल कितने सच्चे हृदय से आपकी पूजा पाठ करता है, आप क्यों नहीं उसकी किस्मत बदल देते हैं? तभी नारायण बोलते हैं, देवी, मैं कैसे इसका किस्मत बदल सकता हूँ? किस्मत ऐसे नहीं बदले जाते। तभी माँ लक्ष्मी बोलती है, तो ठीक है नारायण, मैं खुद उसकी किस्मत बदलूंगी। तभी माँ लक्ष्मी एक बूढ़ी औरत का रूप लेकर नीचे धरती पे आती है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। इसी रास्ते से दीनदयाल जा रहा था अपनी सारी बेचने। तभी वो बूढ़ी औरत बोलती, यह तो एक रिक्शा भी नहीं है और ये मेरी भारी पोटली जो मुझसे उठाया भी नहीं जाता, क्या करूँ, हाय राम। तभी दीनदयाल बोलता है, क्या हुआ है आपको माता? तभी बूढ़ी माता बोलती, बेटा, मेरा घर बहुत दूर है और ये मुझसे भारी पोटली भी नहीं उठाया जा रहा है। तभी दीनदयाल बोलता है, कोई बात नहीं है माता, मैं आपको आपके घर तक पहुंचा दूंगा। दीनदयाल पोटली उठाकर बूढ़ी माता के साथ चल देता है। चलते चलते उस बूढ़ी माता का घर आ जाता है। तभी वो बूढ़ी अम्मा बोलती है, बेटा, मेरा घर आ चुका है। बेटा सुनो, यह लो, ये सोने के सिक्के हैं, इससे तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। दीनदयाल खुश होकर वो सोने के सिक्के लेकर वहां से निकल जाता है। जाते जाते रास्ते में इसे एक तालाब दिखती है। दीनदयाल बोलता, गर्मी काफी है और इस तालाब की पानी भी बहुत ठंडी है, मैं इसमें थोड़ा नहा लेता हूँ। दीनदयाल उस तालाब में जैसे ही नहाने जाता है, तभी उसकी सोने की सिक्के पानी में ही गिर जाता है। जैसे ही दीनदयाल तालाब से बाहर निकलता है तो देखता, मेरे सोने सिक्के नहीं है। दीनदयाल बहुत दुखी होता है और अपने किस्मत को कोसने लगता है और बोलता, हाय राम, मेरी किस्मत कितनी खोटी है। तभी माँ लक्ष्मी एक औरत का रूप लेकर इस तालाब के पास पहुँचती है और बोलती है, भैया, यह लो पैसे, मैंने कुछ दिन पहले आपसे ढेर सारी साड़ियाँ ली थी, तो उसी के पैसे हैं। दीनदयाल बोला, बहन, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है, मैंने आपसे कब अपनी सारी ऐसे बेची थी। तभी वो औरत बोलती है, शायद भैया आपको याद नहीं है, पर मुझे
याद है? तभी दीनदयाल बोलता, बहन इसमें तो मेरे सारी के कीमत से ज्यादा पैसे हैं। तभी वो औरत बोलती है, भैया पसंदीदा चीजों की कीमत नहीं लगाई जाती। दीनदयाल धन्यवाद बोलकर वहां से अपने घर के लिए निकल गया। रास्ते में दीनदयाल के मित्र मिलते हैं, जो पूछता है, दीनदयाल इस बैग में क्या है? दीनदयाल सच्चे दिल का था, उसने सारी बातें अपने मित्र को बता दी। उसके मित्र को इतने सारे पैसे देखकर मन में लालच आ गया। उसने रात को दीनदयाल के घर में घुसकर वो सारे पैसे चोरी कर ली। जब सुबह सुबह दीनदयाल की नींद खुली तो वो देखता है बाहर के दरवाजे का कुंडी टूटा हुआ है और बक्से के ताले टूटे हुए हैं और उसमें पैसे भी नहीं है। तभी दीनदयाल बोलता है नारायण, कैसी मेरी फूटी किस्मत है, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो नारायण? अब मुझे आप पर से भी विश्वास उठता जा रहा है। तभी माँ लक्ष्मी बोलती है, नारायण आपको तनिक भी अपने भक्त पे दया नहीं आता है। तभी नारायण बोलते हैं, देवी ऐसे कैसे किसी का भी किस्मत बदल दिया जाएगा? जब तक मनुष्य खुद अपनी बुद्धि का सही प्रयोग नहीं करेगा, अपनी मेहनत को सही जगह पे उपयोग नहीं करेगा, तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। मनुष्य की किस्मत मनुष्य के हाथों में ही होता है। तभी अगले दिन माँ लक्ष्मी एक बड़े कपड़े के सेठ का रूप लेकर आती है। सेठ दीनदयाल के घर जाता है और बोलता है, दीनदयाल मुझे अपने फैक्ट्री के लिए तुमसे 1000 साड़ी का ऑर्डर देना है। यह से कर दीनदयाल बहुत खुश हो जाता है। दीनदयाल दिनरात जग कर बहुत मेहनत करता है और 2 दिन में सारी तैयार करके उस सेठ तक पहुंचा देता है। सेठ दीनदयाल को बहुत पैसा देता है और सेठ अपने कंपनी वालों से भी दीनदयाल के पास ही ऑर्डर दिलवाता है। सभी कंपनी वालों को सेठ की साड़ी की कढ़ाई किया हुआ काम बहुत पसंद आता है। सेठ एक दिन बहुत बड़ा आदमी बन जाता है। दोस्तों, भगवान भी तभी हमारी मदद करते हैं जब हम अपनी सही जगह मेहनत इस्तेमाल करते हैं और सही जगह बुद्धि का प्रयोग करते हैं, तभी भगवान भी हमारी मदद करते हैं। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे।